हमारे देश में कुछ सेक्शन और कानून ऐसे भी हैं जहाँ मर्द सिर्फ अक्यूज्ड हो सकता है, रिस्पोंडेंट हो सकता है, वो विक्टिम नहीं कंसीडर किया जा सकता। और उसमें से कुछ ऐसे हैं, पहला जो डाउरी रिलेटेड मैटर्स हैं, इसमें डिस्पाइट द फैक्ट कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डाउरी लेना और देना दोनों क्राइम है, स्टिल जो सेक्शन 85 है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें हस्बैंड और उसके रिलेटिव सिर्फ उनके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है, और वाइफ जो है उसके पास राइट होता है कि उनके अगेंस्ट एफआईआर करवा सके। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, ये भी सिर्फ फीमेल को ही सेक्सुअल हरेसमेंट का विक्टिम मानता है। अगर सेम ऑफिस में सेम सिचुएशन में किसी आदमी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो इस लॉ में उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। तीसरा, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसमें भी जो फीमेल है दैट कैन बी द अक्यूज्ड पर्सन और द कंप्लेनेंट। अगर हस्बैंड या मेल मेंबर है फैमिली का कोई, उसके अगेंस्ट अगर किसी तरह का कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 में अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। और इसके अलावा सेक्सुअल हरेसमेंट का लॉ, जिसमें सेक्शन 75 में 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है, जहां पे फीमेल कैन बी द विक्टिम एंड द मेन कैन ओनली बी द अक्यूज्ड इन दिस सेक्शन। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर कोई फीमेल किसी मेल को स्टॉक करती है तो उसमें उस फीमेल के अगेंस्ट एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई आदमी किसी लेडी का पीछा करता है, उसको स्टॉक करता है, तो उसमें सेक्शन 78 में एफआईआर हो सकती है, जिसमें 3 साल तक की जेल का प्रोविजन। अब इसके अलावा दो सेक्शन और हैं, एक सेक्शन 69 यानी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जिसमें ओनली फीमेल हैज द राइट टू गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द मेल, और दूसरा है रेप से रिलेटेड कानून, इसके अंदर भी ओनली फीमेल कैन बी कंसिडर्ड अ विक्टिम एंड मेल कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ विक्टिम अंडर एनी ऑफ दीज सेक्शंस और द लॉ।